और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को खत्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। यह शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा, और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग एतराज करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है, 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीजर, और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फिरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थे। आगे जब पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेच्छा इस जमीन को खराब कर चुके एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है, और इन दुश्मनों को नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोगों को सीधी राह दिखाएंगे। और ए राजा भोज, तुम्हें पिशाचास की जमीन पे जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुमको इसी जगह पाक करूंगा। और एक इंसान आते हैं फरिश्ते के रूप में और कहते हैं
कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म कायम करने के लिए, दीनुल हक, और मेरा मानने वाला वो शख्स है, वो आदमी है जिसकी खतना हो चुकी है, जिसके सिर पे चोटी नहीं है, जिसके सिर पे शेंडी नहीं है, जो दाढ़ी रखता है, जो इनकलाब बर्पा करता है, जो अच्छे काम करता है, जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, जो सारे हलाल चीजें खाता है लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाता, वो भाजी पाला घास फूस खाने से पाक नहीं होता लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेने से पाक होता है। इन इंसानों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी जो है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में लिखा है कि एक शख्स को भेजा है ईश्वर ने, जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग को सीधी राह दिखाने के लिए। और एक फरिश्ते के रूप में राजा के पास आता इंसान और कहता है कि मेरा मानने वाला वो इंसान है हु इज सर्कमसाइज, जिसकी खतना हो चुकी है, जो सिर पे शेंडी नहीं रखता है और दाढ़ी रखता है और इनकलाब बर्पा करता है और लोगों में इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, जिसे हम कहते हैं आजान, और सारी हलाल चीज खाता है लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरा नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बी, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके, और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि 7 शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं और सारी बुराइयां इस जमीन पे है, लेकिन जो मलेच्चा के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि, आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 14 में इसे कहते कुंटप सुख्ता। कुंटप के एक मानी है कि मुश्किलात को दूर करना, अमन हासिल करना। तर्जुमा करेंगे, अरबी में हो जाता है इस्लाम। कुंटप के दूसरे मानी है कि हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, पेट में छुपे हुए गुदूद, हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन। इसका मतलब कि कुछ मंत्रा है जिसके मानी आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा इसकी क्या मानी है। कुंटप के और एक मानी है कि नेवल ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया का सबसे बीच का हिस्सा, महवार। और हम जानते हैं कि मक्का दुनिया के सेंटर में है। और अब मैप देखेंगे, मैप में भी आप देखेंगे मक्का इज द सेंटर ऑफ द अर्थ।
और मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। जब कुंटब सूक्ता हम पढ़ते हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सारे 14 मंत्रा के बारे में जिक्र नहीं कर सकता, सिर्फ पहले 4 का जिक्र करूंगा। पहले मंत्रा में लिखा है, अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, वर्स नंबर 1, वो है नरशंसा, वो है कौरमा, जिसके 60,000 दुश्मन हैं। मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि वो ऊंट पे सवार होके आएंगे। मंत्र नंबर 3 में लिखा है वो है महाऋषि। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश्वरेब। मंत्र नंबर 1 में लिखा है वो है नाराशंसा। नाराशंसा आता है नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा के मानी प्रशंसा के लायक। वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, जो तारीफ के लायक है। जब अरबी में इसका तर्जुमा करते हैं, एक अरबी लफ्ज है इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन को फैला रहा है, यानी अमन का शहजादा। और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू फरमाते सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और तारीख इसकी गवाह है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां में सिर्फ अमन फैलाए। तो कौरमा के मानिए वो इंसान जो अमन फैलाता है, अमन का शहजादा। कौरमा के दूसरी मानी है इमिग्रेंट, वो इंसान जो हिजरत करता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। और इसी मंत्रा में लिखा है कि उसके 60,000 दुश्मन हैं। और हम जानते हैं कि मक्का की आबादी उस वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो तकरीबन 60,000 थी। और ये सारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। पहले मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि ये ऋषि ऊंट पे सवार होके आएंगे। ऊंट पे कभी भी कोई हिंदुस्तानी ऋषि सवार होके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साफ तौर पे मनुस्मृति में लिखा है, चैप्टर नंबर 11 में, मंत्र नंबर 202 में, कि ब्राह्मण को कभी भी ऊंट या गधे पे बैठ के नहीं आना चाहिए। ऊंट पे और गधे पे बैठना हराम है ब्राह्मण के लिए। तो इससे साबित होता है कि ये ऋषि हिंदुस्तानी ऋषि नहीं है, लेकिन ये विदेशी है। मंत्र नंबर 3 में लिखा है कि वो है मामा ऋषि। मामा के एक मानिए महा ऋषि और दूसरे मानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश्वरेब। विश्वेश्वरेब के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो इबादत करता है। और जब अरबी में हम तर्जुमा करेंगे इसके मानी हो जाती है अहमद। और हम जानते हैं कि अहमद दूसरा नाम था आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 में, चैप्टर नंबर 21, मंत्र नंबर 6 में, कि वो लोग जब सुनेंगे तारीफ जंग के मैदान में तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो जीत जाएंगे 10,000 दुश्मन के खिलाफ जो लड़ रहे थे करू के खिलाफ बिना कोई जंग के। हम जानते हैं कि कुरान मजीद में बैटल ऑफ आजाब का जिक्र आता है, जंग आजाब का, सूरह आजाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 22 में, जिसमें लिखा है कि जब मुसलमान दुश्मनों को देखते हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई होती है और कहते हैं कि यही कहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। और उनकी हिम्मत और बढ़ती है और उनकी हिम्मत अफजाई होती है। और हम जानते हैं तारीख में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में लिखा है कि बैटल ऑफ आजाब में तकरीबन 10,000 दुश्मन थे और मुसलमान थे तकरीबन 3,000। और इस जंग में जंग लड़ी ही नहीं गई। बिना जंग लड़े
ये जंग जीती जाती है। और ये भविष्यवाणी में लिखा है कि जो लोग खिलाफ थे वो करू के खिलाफ थे। करू के मानी है वो शख्स जो तारीफ करता है, इबादत करता है। और जैसे मैंने कहा, इसको अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे जब हम पढ़ते अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 21, मंत्रा नंबर 7 में लिखा है कि ईश्वर 20 राजाओं को नष्ट करेगा, ओवरथ्रो 20 किंग्स, और 60,099 दुश्मन को जो अबंधु के खिलाफ है। और हम जानते हैं कि मक्का के तकरीबन 20 कबाइल थे, जो 20 ट्राइब्स, उसका मतलब 20 सरदार थे, 20 राजा थे, और तकरीबन 60,000 आबादी थी मक्का के लोगों की शुरू में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। और लिखा है भविष्यवाणी में कि वो खिलाफ होंगे अबंधु के। अबंधु के एक मानी है ऑर्फन, ऑर्फन जिसके कोई वालिदैन नहीं है, यतीम। और अबंधु की दूसरी मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है, जब हम अरबी में तर्जुमा करते हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही भविष्यवाणी फिर से दोहराया गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 1, हिम नंबर 53, मंत्र नंबर 9 में। भविष्यवाणी हूबहू वही है, लेकिन लफ्ज अबंधु के बदले सुशरामा। और सुशरामा भी संस्कृत में उसके मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है। हम तर्जुमा करेंगे, अरबी में हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह है सिर्फ वेद में, और कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नाम से अहमद करके। जब हम सामवेद पढ़ते हैं, सामवेद में लिखा है अग्नि मंत्र नंबर 64 में कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मां का दूध नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10, अथर्ववेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14। कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नराशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद chapter number 20 verse number 37, यजुर्वेद chapter number 20 verse 57, यजुर्वेद chapter number 21 verse number 31, यजुर्वेद chapter number 21 verse number 55, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 2, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 19, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 42, यजुर्वेद chapter number 29 verse number 27,